सबसे पहले बंगाल और असम की वोटर लिस्ट की होगी सफाई। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्य चुनाव आयुक्तों को दिए आदेश। 2026 के राज्य चुनावों से पहले पूरी होगी एसआईआर की प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और देश भर में अब फर्जी वोटर्स पर शिकंजा कसने जा रहा है। दरअसल एसआईआर पर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर होगा, इस पर मुहर लग चुकी है और इसकी शुरुआत नवंबर से होगी। जी हाँ, नवंबर महीने से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी वोटर लिस्ट का एसआईआर होगा। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की बैठक में फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर है, यानी चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी एक तरीके से एसआईआर को लेकर पूरी कर ली है और ये खबर राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया तो किस तरीके से वहां पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने हल्ला किया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और उसके बाद अब एक और बड़ा झटका, चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है 2 दिन की, उसमें यह तय हो गया है कि दरअसल नवंबर महीने से ही पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 2 दिन तक ये मीटिंग चली है और मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दे दिया है। खबर ये है कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल और असम की वोटर लिस्ट को खंगाला जाएगा, यानी वहां जो है पहले सफाई अभियान चलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरल, तमिलनाडु, ये वो स्टेट हैं जिसमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वहां की वोटर लिस्ट की सफाई होगी। ये बड़ी बातें चुनाव आयोग की इस मीटिंग में हुई हैं। एसआईआर का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में यह काम पूरा हो सके, यानी चुनाव जिन भी राज्यों में है सिलसिलेवार ढंग से चुनाव से पहले ये प्रक्रिया वहां पर पूरी कर ली जाए। ये पूरा शेड्यूल जो है वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है। मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की तैयारी चुनाव आयोग की है। सभी राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें एसआईआर को लेकर कही है, उसका भी बखूबी तरीके से ध्यान रखा गया है और ये कहा गया है चुनाव अधिकारियों को कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए जब ये एसआईआर की प्रक्रिया हो। आयोग का दावा है कि उनका पूरा ध्यान केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी पर है, जहां मई 2026 तक चुनाव होने हैं। एसआईआर का उद्देश्य जो है वो वोटर लिस्ट में दोहरे वोटर्स को हटाना, ये सुनिश्चित करना कि जो वोटर है वो भारतीय नागरिक है। यही मकसद लेकर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, लेकिन किस तरीके का हंगामा, किस तरीके के आरोप, किस तरीके की जो है वहां पर चीजें हुई वो हमने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, वहां पर भी विपक्ष को सफलता नहीं मिली, लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि दरअसल वोटर लिस्ट को अब अपडेट किया जाएगा। देश भर में ये एसआईआर की प्रक्रिया होगी और एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक तरीका है, इससे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वोटरों की सही गिनती हो सकेगी। बिहार में पिछला एसआईआर को 10 सितंबर 2025 को खत्म हुआ है और अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। चुनाव आयोग का मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में वोटिंग सिस्टम बिल्कुल सटीक हो, पारदर्शी हो, इसलिए सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों को हर कदम पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बिहार को लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था, लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं और ये कह रही है कि चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं
नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो एसआईआर करे, हम नहीं होने देंगे। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके का हंगामा बढ़ता है, किस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में पूरी करता है। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी बड़ी सियासत इस पर होती है, तो ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। लेकिन यहीं पर एसआईआर जब पैन इंडिया होगा, जब पूरे देश में होगा, तो उसको लेकर आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, जितनी सारी चीजें हमारी आपत्तियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। उसी आशय से हो, ये विलोपन का आधार ना हो, इंक्लूजन का आधार। मैंने जो कह दिया वो काफी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कितनी तल्ख थी ना, उसके बाद कुछ कहने को बचता है। तो आपने आरजेडी के नेता को सुना, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं सैयद शहनवाज हुसैन, जो कि बिहार में लगातार चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हरी झंडी दिखा दी है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। क्या कहा है एसआईआर पर, जरा सुनिए। एसआईआर एक अच्छी स्कीम है, बिहार ने इसको प्रमाणित किया है। कितना हंगामा किया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर। कोई नाराजगी जनता में नहीं है। जो वैलिड बोनाफाइड वोटर हैं उन सबके नाम आ गए और एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, जिसके चलते बीजेपी पर ये आरोप जो है विपक्ष के जरिए लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है और जो है इस पूरी लिस्ट से घुसपैठियां बताकर जो है अल्पसंख्यकों को बाहर किया जा रहा है। ये तमाम तरह के आरोप विपक्ष के जरिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके जरिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जब पैन इंडिया एसआईआर की बात सामने आई, तो सुरेंद्र राजपूत, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हालांकि ये कहा कि हम एसआईआर का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमला भी बोला कि बिहार में टाइमिंग गलत थी और अब 1-1.5 साल आप लीजिए, एसआईआर कराइए, हम चाहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए। क्या कहा सुरेंद्र राजपूत ने, जरा सुनिए। ये एसआईआर का सही प्रोसेस है ज्ञानेश गुप्ता, ऐसे ही एसआईआर की जाती है। बताओ बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर को कब बुलाया, बताओ बिहार का एसआईआर कराने के लिए कितनी मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई, कितनी मीटिंग हुई तुम्हारे यहाँ, आप दिखाओ ना रिकॉर्ड कि कितनी मीटिंग की। बिहार का एसआईआर तो लोग कहते हैं कि भाजपा के कहने से कराया, और अब आप एसआईआर का सही प्रोसेस अपना रहे हो। ये एसआईआर का सही प्रोसेस है। इस एसआईआर के प्रोसेस पर किसी को आपत्ति नहीं है। इस एसआईआर के प्रोसेस में आप आधार कार्ड को भी रखोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राशन कार्ड को भी रख लो, वो भी ठीक रहेगा। हम कभी एसआईआर के विरोध में नहीं है। हम तो एसआईआर के बिहार में जो आपने समय लिया था, भाजपा को जो सपोर्ट करने के लिए आपने जिस तरीके की कुकृत्य किए हैं, उसके विरोध में है। हम उसके विरोध में है कि आप जब अनऑथराइज तरीके से लोगों के नाम काटने के लिए 80-80 रुपए पर फार्म जो भरा गया है, हम उसके विरोध में हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्नाटक की सीआईडी कह रही है। एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर में जो आपने बिहार में एक गैर संवैधानिक टाइप की प्रक्रिया अपनाई थी, उसके हम विरोध में थे। अब आप एसआईआर कराइए, 2 साल का 1 साल का समय दीजिए, निश्चित तौर पर एसआईआर तो होना ही चाहिए और होता रहता है। तो आपने तमाम नेताओं को सुना, मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं इस पर सामने आ रही है। लेकिन नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु वो राज्य होंगे जहां पर एसआईआर की शुरुआत सबसे पहले होगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो मीटिंग इलेक्शन कमीशन की चली है, देश भर के सीईओज के साथ अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है उन्होंने। बैठक में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य के लिए 1-to-1 मीटिंग हुई है, ताकि हर जगह की खास जरूरतों को समझा जाए जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। अब तारीख जल्द ही सामने होगी, लेकिन सामने आ चुका है कि नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। किस तरीके का सियासी बवाल होगा, कितना विरोध होगा, कितना समर्थन होगा, क्या कुछ बयानबाजी होगी, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में